रामचंद्र उरांव, आप देख रहे हैं एडपा न्यूज चैनल। समाचार संस्करण में आप सभी का स्वागत। राजू मुर्मू एपीआई के प्रदेश सचिव से मैं बात कर रहा हूं और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आपको भाषा के विरोध में क्यों है, जो आपका भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा तो भाषा होती है और सभी लोग बोलते हैं, तो आप झारखंड में इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, भाषा को लेकर के ये संघर्ष काफ़ी पुराना है और जहाँ तक झारखंड और झारखंड के इतिहास की बात करें तो यहाँ जब से ये प्रदेश का निर्माण हुआ है और निर्माण होने के बाद ये क्षेत्र टोटली फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था और यहाँ की जो जनजातीय जीवन है उसमें अभी जो नोटिफाई की गई जातियों की जो सूची है उसमें 32 जनजातियों की सूची है, जो कि यहाँ की मूल भाषा बोलने वाले लोग हैं। और साथ में यहाँ के जो मूलवासी लोग हैं उनकी भी अपनी अपनी भाषा है। जैसे आपका पंचगढ़िया हो गया, उसके बाद आपका सादरी हो गया, नागपुरी हो गया, उसके बाद खोरठा हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो भाषाएं जो यहाँ की संस्कृति और इसकी मिट्टी से मेल खाता हुआ, लेकिन जिस प्रकार से इन 21 साल में अन्य भाषाओं की जो बाहरी भाषा है, जो झारखंडी गैर झारखंडी भाषा है, को के ऊपर में जिस तरह से अतिक्रमण हुआ है बाहरी भाषाओं का, जिसके वजह से यहाँ के जो भाषा संस्कृति पर काफ़ी प्रभाव हुआ, जिसको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और इन 21 साल के अंतर्गत जो भी यहाँ की विकास की जो प्रारूप तैयार की गई है उसमें यहाँ की स्थानीयता और नियोजन नीति भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके अनुरूप ना करके जो लोग बाहरी लोग आकर के यहाँ पर जो शासन प्रशासन में लगे हुए हैं, तो यहाँ के मूल लोगों और यहाँ के जो जनजातीय लोग की जो अधिकार है, मूल अधिकार है, उसका यहाँ पर हनन हो रहा है। अगर यहाँ पर रिजर्वेशन की बात तो 100% यहाँ पर शेड्यूल एरिया का रिजर्वेशन है, लेकिन वहाँ पर भी देखिए कि घुसपैठी जो है गैर आदिवासी भाषाभाषी वाले लोगों का यहाँ पर वर्चस्व है। इस कारण अब देख रहे हैं कि छात्रों के बीच में एक आक्रोश है और अपनी मांग को लेकर के बैठे हैं कि स्थानीयता की नीति तय की जाए और साथ में यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उसको 100% जो है नौकरी में उसको आरक्षण दिया जाए। तो आज देखते हैं 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में हमारे छात्र बैठे हुए हैं ताकि वो अपने आक्रोश को सरकार को व्यक्त कर सके, ताकि वो भाषा और नीति पर जो है कार्य कर सके। बात यहाँ पे एक और आ रही है कि जितने भी झारखंडी लोग इस समय 32 का खतियान मांग रहे हैं, तो 32 का ही क्यों? 32 का इसलिए है क्योंकि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो जो भी लैंड से रिलेटेड जो सेटलमेंट था 1932 का ही था। आज भी बिहार में 1932 का ही फार्मूला चल रहा है। तो जिस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ बिहार में, उसी नीति को अगर स्थानीयता की बात करते हैं, अगर हूबहू यहाँ पर लागू कर दिया गया होता तो शायद यहाँ पर जो 85 का जो मसला है कि यहाँ पर 2 तरह की स्थानीय नीति की जो एक सिद्धांत बनाया गया हुआ, भारत में कहीं भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर 2 तरह की स्थानीयता का नीति है। लेकिन झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर एक व्यक्ति 2 प्रदेश के स्थानीयता को लेकर के दो तरफा जो है लाभ उठाता है। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो युवा लोग हैं, उनको वहाँ पर काफ़ी नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो किस स्तर तक आप लोग जाएंगे? नहीं, देखिए, सरकार तो हमारी है, आदिवासी सरकार है और कहीं ना कहीं उनके अंदर में सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो जिस जेएमएम की बात करते हैं, उन्होंने अपनी सरकार जो राजनीतिक मंच को जो तैयार किया वो झारखंड आंदोलन के द्वारा उन्होंने तैयार किया, तो उनसे अच्छा और बेहतर यहाँ के हालात के बारे में कौन जानता है। मुझे दुर्भाग्य बात यह है कि आज स्थानीयता को लेकर के आज वो एक एग्जैक्ट जो पॉलिसी बननी चाहिए वो नहीं तय कर पा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चलिए, और आई होप, हमें उम्मीद है कि आपका धरना सफल होने पाए। धन्यवाद।